हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो एडु एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, जो आपका क्लास 9 के अध्याय नंबर 2 में बताया गया है। और उसमें भी और जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो उसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो हम लोग जानेंगे भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से भारत में संविधान का निर्माण किया गया और भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। आगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सबसे पहले पॉइंट ये कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था उस देश के लिए, तो वहां भी क्या होती है, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए कि संविधान कहते किसको है, तो संविधान बहुत सारे नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होती है, जिसमें बहुत सारे नियम और कानून लिखे रहते हैं। उसी के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे भारत के संविधान के निर्माण के बारे में। तो भारत के संविधान निर्माण के बारे में अगर बात करें तो भारत जब आजाद हुआ, जैसे कि भारत से पहले हमारा जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, दोनों। अब दोनों जगह देखिएगा, प्रीवियस में जब पहले अंग्रेज के समय में, तो दोनों क्या था कि दोनों अंग्रेज के द्वारा यानी ब्रिटेन के जो भी वहां से कानून आते थे उसके आधार पर अपने यहाँ पे शासन व्यवस्था लागू कर दी थी। लेकिन जब ब्रिटेन ने अपना सत्ता वापस ले लिया, इनको दोनों को आजाद कर दिया, ठीक है, तो दोनों को संविधान अलग अलग बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत के बारे में। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ब्रिटिश रूल के अंडर थे और ब्रिटिश जैसे रूल बनाते थे उसके ऊपर काम करते थे, इसीलिए ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटेन के जो शासक जो थे पहले, वहां पे जो कंपनी और जो वहां के जो कंपनी के द्वारा जो कानून आते थे यहाँ पे भारत में, उसके द्वारा जब शासन करने के बाद जब भारत जब आजाद हुआ तो वहां से भेजा गया भारत के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना आपका ब्रिटेन से भेजा गया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में संविधान निर्माण करने में सहायता करना। क्योंकि अगर देखा जाए भारत के संविधान निर्माण के इसलिए सहायता चाहिए क्योंकि हम लोग ज्यादातर किसके अंदर में काम कर रहे थे, तो आपका जो भी अंग्रेज के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी कानून नियम लागू किया जा रहा था उसी अंतर्गत हम लोग अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। इसीलिए क्या करते हम लोग कि हम लोग का ब्रिटेन सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ लोगों को भेजा गया, जिसमें 3 सदस्य थे। और इस योजना में जो 3 सदस्य थे योजना में, इसका योजना का क्या नाम था, कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत पहुंचता है कब, 24 मार्च 1946 में। और इसका हम लोग बता दिए हैं उद्देश्य क्या इसका, भारत का संविधान निर्माण करने के लिए। अब जब भारत जब पहुंचती है 24 मार्च 1946 को, तो सबसे पहले भारत में आके एक संविधान सभा का गठन करती है। क्योंकि अगर बोले डायरेक्ट आके अगर बोले भारत में आके कि अगर संविधान का निर्माण करना है तो सब कोई व्यक्ति बोलेगा हम भी भाग लेंगे, हम भी भाग लेंगे। लेकिन क्या उतने सारे लोगों के बात विवाद को सुनना क्या संभव था, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे आपका सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन करना जरूरी माना गया। और भारतीय संविधान सभा का गठन आपका जुलाई 1946 में किया गया, जो कि सारे किसमें थे, और ये भी जो किया गया वो भारत के व्यक्तियों के द्वारा ही, भारत के व्यक्तियों ही इसमें शामिल थे। जिसमें संविधान सभा में जब इसका गठन हो गया जुलाई 1946 में, तब संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या जो निर्धारित किया गया उसमें 389 सीट क्या किया गया, निर्धारित किया गया। और 389 सीट पर चुनाव होगा किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर बोला जाए तो कितना होगा, 389। उसके अब हम लोग बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे जो है संविधान सभा की जो सीटों का जो आवंटन किया गया वो 3 समुदाय में किया गया। और जो भारत में जो संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वो 3 समुदाय में ही होगा।
एक सबसे पहला था कौन? मुस्लिम समुदाय। दूसरा क्या था आपका? सामान्य वर्ग, जिसमें सारे हिंदू सारे आते इसी में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था आपका सिख समुदाय। और इन तीनों में संविधान सभा की जो सीटों का जो ऑर्डर किया गया इन तीनों समुदाय में किया गया। उसके बाद देखते हैं कि एक सदस्य चुनने के लिए हम लोग यहाँ पे देखें 309 सदस्य है, तो एक सदस्य चुनने के लिए 10 लाख लोगों की जनसंख्या को निर्धारित किया गया। और एक सदस्य संविधान सभा के सदस्य को एक सदस्य चुनने के लिए कितने लोगों की जरूरत था? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख लोगों की आवश्यकता था। अब हम लोग देखते हैं कि 389 सदस्य चुना गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो प्रथम जो चुनाव हुआ था संविधान सभा में, उसमें कोई भी सार्वभौमिक पेश मताधिकार लागू नहीं था। अब देखिए सार्वभौमिक पेश मताधिकार क्या होता है, तो अभी जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है कि 18 वर्ष जिनका न्यूनतम उम्र हो गया है वो सारे व्यक्ति मत देने के लिए योग्य माने गए हैं। लेकिन उस समय जब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं संविधान सभा के चुनाव में देख लिए कितने सदस्य वो भी देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं संविधान सभा का ऐसा नहीं यहाँ कि संविधान सभा को बैठाकर कोई बात करना था, एकदम करना था, क्योंकि अगर भारतीय संविधान के अगर निर्माण करना है तो लोगों को राय और उसके विचार विमर्श को आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानिएगा तो किसके मन में क्या चल रहा है, कौन अलगाव महसूस कर रहा है, ये सब बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और ये कहां पे आयोजित की गई थी? तो दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। अब देखिएगा, सोचिएगा कि आप लोग की सारा चीज बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, सर कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इतना मतलब क्या सारा चीज बोर्ड पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ बात होती है जो हम बोलते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, किसका? संविधान सभा का। कहां होती है? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। और इसमें जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए 10 लोगों का समूह है, अब 10 लोगों का समूह में अगर किसी के अगर अध्यक्ष अगर बनाएंगे तभी ना, अगर सभी को मान लें सभी को बोलने का मौका देंगे तो सभी अपना अपना बात विचार रखने लगेंगे, लेकिन इस प्रकार से पूरा संवाद संचालित नहीं हो सकती। इसीलिए उसमें एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया और जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने, जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा अस्थायी, ठीक है, टेम्पोररी अध्यक्ष बने वो, ठीक है। उसके बाद आते हम लोग संविधान सभा का दूसरी बैठक। तो संविधान सभा का जो दूसरी बैठक होता है वो आपका 11 दिसंबर 1946 को किया गया। और आपको ये बात अब बदल देना है, वहां पे लिखिए, ऊपर में देखिएगा अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन नीचे क्या आपका? अस्थायी अध्यक्ष। और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया। क्या? अध्यक्ष संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। तो दूसरी बैठक कब होता है आपका? 11 दिसंबर 1946 में। और आपको एक बात और भी रखना है इनके अलावे कि जितना संविधान सभा के प्रथम बैठक को छोड़कर यानी जितनी बैठक होती है सारे में अध्यक्ष के रूप में कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा बैठक इसलिए इंपोर्टेंट होता है क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रस्तावना पेश किए, ठीक है, और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि प्रस्तावना कौन है? तो आप लोग ना किताब पढ़ते होंगे एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा होगा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, ये जो बात है ना वही आपका प्रस्तावना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको प्रियम्बल कहते हैं। और अगर ज्यादा इसके बारे में अगर जाना चाहे तो संविधान के कुंजी भी कहा गया इसे, किसे? प्रस्तावना को। तो अगर पूछेगा प्रस्तावना किनके द्वारा पेश किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और PJN, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिखे हैं, हाँ। तो प्रस्तावना पेश की ये क्या 13 दिसंबर 1940 को, स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यह बात होनी चाहिए कि भारतीय संविधान को जो लिखने का जो समिति काम किए हैं वो आपका कौन काम किया है? प्रारूप समिति काम किया, ठीक है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका, ठीक है,
कहाँ गया आपका? बोर्ड पे नहीं है क्या जी? है, कहाँ गया? अच्छा ऊपर वाला ना, डॉक्टर भीमराव देखो यहाँ पे। अच्छा हमें लिखा है गड़बड़ा गया जी, कोई दिक्कत ना होता है, ठीक है। देखिए तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे आपका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसका अगर पूरा नाम अगर जानना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर। बात समझे, केबीसी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका पूरा नाम, ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर। तो पूछेगा आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर कहीं और अगर कौन से अगर कोई बोले, बात करे आपका दोस्त यार, ठीक है, जो भी है, ठीक है, अगर बोले कि मसौदा समिति किसे कहते हैं, तो मसौदा समिति प्रारूप समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति इसी के कहते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी इसी के कहते हैं। अब इसके अलावा ज्यादा नहीं है, ठीक है। और एक आप पूछेगा संविधान लिखने वाला समिति कौन था? तो प्रारूप समिति, ठीक है। उसके बाद तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान लिखने का जो कार्य किया है, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, ठीक है। और ये कौन समिति का अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें टोटल कुल कितने थे? 7 सदस्य, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान निर्माण करने के लिए हम लोग 60 देशों से अधिक देशों का सहायता लिए, ठीक है। जैसे अब बोलेगा सर सहायता क्यों लेंगे, क्या लिए, वो बताइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार का बात करेगा तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का बात करेगा तो रूस से लिए। आपातकाल का बात करेगा तो हम लोग जर्मनी से लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग देशों से अलग अलग तत्व भारत के संविधान में जोड़े हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका हम लोग सीखेंगे, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए? संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान के भाग 20 में है, वर्णित किया गया इसमें। यानी भारतीय संविधान में हम लोग परिवर्तन कर संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद तो 60 से अधिक देशों से हम लोग ज्यादा सहायता लिए, लेकिन भारतीय संविधान का अगर देखा जाए ज्यादातर जो तत्व लिया गया है वो आपका भारतीय, ठीक है, अरे भारत शासन अधिनियम, थोड़ा सा आप पता नहीं चल रहा राइटिंग, तो इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, क्षमा कीजिएगा, लेकिन दिख जाएगा। हाँ 1935, ठीक है, आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 अनुच्छेद हूबहू क्या कर लिया हम लोग भारतीय संविधान में ऐड कर दिए। क्योंकि अब बोलेगा भारतीय संविधान में उसको ऐड क्यों किया गया? क्योंकि वो भारतीय व्यक्तियों के अनुसार था, इसलिए उसमें ज्यादातर कुछ संशोधन किया गया और उसके बाद उसको शामिल कर दिया गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का अगर देखा जाए अंगीकृत कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, यानी भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछेगा, एक लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, और बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो पूछेगा अगर भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और भारत के संविधान जब लिखने के जो कार्य किए हैं वो आपका 299 सदस्यों के द्वारा किया गया। आप पूछेगा सर आप तो गलत बता रहे हैं, आप तो कुछ देर पहले बता रहे थे नहीं 389 था, तो ये फिर 299 कैसे गिराया? तो आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान उसमें साथ में था और साथ में निर्वाचन किया गया, ठीक है। लेकिन जब भारत का जब विभाजन हुआ यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों को बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान दो बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना और दूसरा पश्चिम पाकिस्तान बना, ठीक है। तो कुछ सदस्य जो थे वो आपका पाकिस्तान में चले गए और इसीलिए हम लोग की जो संख्या जो घटकर बचा वो कितना बचा? 299, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए उसके बाद यहां पे देखते हैं जब भारतीय संविधान को जब लागू किया गया था उस समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची था, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद की संख्या 465 से प्लस, ठीक है, और अनुसूची आपका 12 और आपका भाग अभी 25, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में लागू किया गया है। उसके बाद और जानते हैं हम लोग भारतीय संविधान को जो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर जो किए हैं वो कितने व्यक्तियों के द्वारा किए गए? कितने सदस्य? तो
84 सदस्य ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था अंतिम रूप से। और यहाँ पे देख लीजिएगा 26 जनवरी को हम लोग, प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान का लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके अगर और अच्छे से, अगर इसी प्रकार से अगर अच्छे अच्छे प्रकार के कंटेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना तो भूले नहीं, लाइक करना भी नहीं। हाँ, और इसका अगर और ज्यादा एडवांस से पढ़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दिया गया है, आप वो भी वीडियो पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उससे आप बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।